इस नेटवर्क के अंदर टूल्स क्या हैं कि जिसके जरिए से अफराद को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए। फरमाया वो है मोहब्बत और बुग़्ज़, तवल्ला और तबर्रा। आज आप सब लोग यहां जमा हो किस चीज की बुनियाद पे? मोहब्बत की बुनियाद पे। आपको कौन खींच के यहां लाया? मोहब्बत की बुनियाद। हजारों मिलियंस लोग करबला जाते हैं, कौन आपको खींचता है? मोहब्बत। ये कौन है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है? मोहब्बत। किस नुक्ते पे हम जमा हैं? मोहब्बत में और नफरत में। हुसैन से मोहब्बत, हुसैन के दुश्मन से नफरत, ये अटल फैसला है। कोई शिया कहीं भी होगा यजीद से मोहब्बत नहीं कर सकता, अहले बैत के दुश्मन से मोहब्बत नहीं कर सकता। हरारतन फी कुलूबिल मुमिनीन, फरमाया हमने मुमिनों के दिलों में इस मोहब्बत की हरारत को ऐसा उजागर किया है, यहाँ मुहर्रम का चांद नजर आता है, किसी इश्तिहार को लगाने की जरूरत नहीं है, ये हुसैन की मोहब्बत में साथ जमा हो जाते हैं। ये इश्क़ हुसैन है जो इनको जमा करता है कि जनाब 2 गलियां दूर भी पैदल जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन करबला में मिन्नतें करते हैं गाड़ी पे बैठ के, तो नहीं, मैंने पैदल हुसैन की तरफ जाना है। ये क्या है? ये मोहब्बत। इस मोहब्बत ने हम सबको क्या किया है? जोड़े रखा है। मोहब्बत अहले बैत की वजह से, नफरत अहले बैत की वजह से। और खुदा की कसम, ये मोहब्बत इतना कीमती असासा है कि जिसने आपको कई चीजों से बचाया है। आज शिया मोहब्बत में कंफ्यूज नहीं है, ना ही नफरत में कंफ्यूज है। हमें पता है कि मोहब्बत किससे करनी है, हमें यह भी पता है कि हमने नफरत किससे करनी है। लेकिन गैर शिया जितना मुआशरा है, वल्लाह उसका जवान, उसका पढ़ा लिखा बंदा, सारे कंफ्यूज हैं कि एक तरफ कहें कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरी आल से मोहब्बत करनी है, और दूसरी तरफ कहें कि हमें कातिल से भी मोहब्बत है, हमें मकतूल से भी मोहब्बत है। कंफ्यूज्ड मुआशरा। कि तीसरी मुलाकात इमाम हुसैन की इब्ने साद से, और सवाल करते इब्ने साद मुझे क्यों मारने के लिए आए हो? कहता है हुसैन बुग़्ज़न ले अबीक, तसव्वुर करें आप कि तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ की वजह से। ये बीमार मुआशरा जिसकी मोहब्बत और नफरत क्या हो गई, उसमें रद्द बदल आ गया। जिसको जहां होना चाहिए वो वहां नहीं, और जिसको जहां नहीं होना चाहिए वो वहां है। जिस अली के लिए नबी ये कहें कि अगर अली से मोहब्बत नहीं, जिसके लिए कुरान की आयत पढ़ें कि मवद्दत फिल कुर्बा, जिनसे आपने मोहब्बत करनी है, और उसके बदले में वो क्या कह रहा है कि बुग़्ज़न ले अबीक। तेरे बदबख्त, जिसका तुम्हें आशिक होना है तुम उससे क्या कर रहे हो? नफरत कर रहे हो। चीजें रद्द बदल हो गई। जो लायक मोहब्बत था उसको इन्होंने लायक नफरत बना दिया। सैयदा से मोहब्बत करनी है, उसके दुश्मन से नफरत करनी है। अली से मोहब्बत करनी है, उसके हाथों में जिसने रस्सियां बांधी उससे मोहब्बत नहीं करनी है। हसन से मोहब्बत करनी है, जिसने हसन के जनाजे पे 70 तीर चलाए उससे मोहब्बत नहीं करनी है। हुसैन से मोहब्बत करनी है, जिसने हुसैन के गले के काटने का हुक्म दिया उससे नफरत करनी है। लेकिन मुआशरे में मोहब्बत और नफरत का रद्द बदल हो गया। अब अहले बैत का काम है इस मुर्दा मुआशरे को जिंदगी दें, वो कैंसर ज़दा मुआशरा। रसूल खुदा जब आए कि उसी तरह मुर्दा मुआशरा था, नबी ने एक नेटवर्क बिछाया। या आप सीग़े उख़ुवत जो सुनते हैं कि मदीने के अंसार ने अपने घरों को तकसीम किया मुहाजिरीन के साथ, ये वही मोहब्बत का उसूल था, मोहब्बत और नफरत। रसूल खुदा के बाद, रसूल तक तो मोहब्बत सही रही, लेकिन रसूल के बाद मुसलमान कंफ्यूज हो गया, भाई किससे मोहब्बत करूं? जंग जमल में आए तो कहा इधर वालों से भी मोहब्बत है, उधर वालों से भी मोहब्बत है। सिफीन में पहुंचे कहा इधर वालों से भी मोहब्बत, उधर वालों से। नहरवान में पहुंचे कहा इधर वालों से भी मोहब्बत। अब कंफ्यूज हो गया, करे क्या करे। सिफीन में अमीरुल मोमिनीन के पास एक शख्स आते, मौला मैं कंफ्यूज हूं, इधर भी देखता हूँ असहाब हैं, अज़वाज हैं, रसूल की ज़ौजा, इधर देख रहा हूँ आप हैं, मौला मैं इमाम ने फरमाया अगर कंफ्यूज हो लड़ने की जरूरत नहीं है, बॉर्डर पे चले जाओ, कहीं तुम्हारा ईमान खराब ना हो जाए। इस मैदान में वही रह सकता है जिससे अपनी मोहब्बत पर यकीन हो। ये लाइन और लेंथ जो रसूल खुदा बता कर गए, इसमें मुसलमान बाकी न रहा। अब एक मिसाल दे रहा हूं उस अरब के मुआशरे की कि किस कदर ये मुआशरा जिल्लतों में था और नबी ने कहां लाके से खड़ा किया।
जंग बद्र, इतनी कुर्बानियां दी उन्हीं मुआशरे के लोगों ने जो जलालतों में थे, जो बुत परस्तियों में थे, लेकिन नबी ने हिदायत दी, उनको जोड़ा। फिर पस्तियों में गया, फिर इमाम हुसैन ने आकर इस मुआशरे को हिदायत दी। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, कुरान की आयत है ना, ये अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे एक पशेमानी है। कैसी? कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई, मेरी बीवी ने उसे किसी बादिया नशीन बंदी को दे दिया, क्योंकि उसे पता था मैं इसे कत्ल कर दूंगा। मेरी बेटी वहां रही 6-7 साल, 8 साल की हो गई। वो खातून जिसने मेरी बेटी को पाला था, उसके दिल में यह आया, बच्ची बड़ी हो गई है, अब मैं उसे नहीं मारूंगा। उसने बुलाया और मुझे बिठाया, और वो बच्ची आई, मैंने देखी, मैंने कितनी प्यारी बच्ची है। जब मैंने उस बच्ची की तारीफ की, बड़ी खूबसूरत बच्ची, बड़ी प्यारी बच्ची थी, तो उस खातून ने यह समझा, क्योंकि जाहिर है ये बच्ची इसको अच्छी लग रही है, तो उसने मुझे सच बता दिया। अब मुझे यकीन आ गया, जाहिर है मेहर मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, और मैंने बताया तुम्हारी औलाद है, लिहाजा अब मुझे पता है कि तुम इसे कत्ल नहीं करोगे। कहता, या रसूल अल्लाह, मैं उस बच्ची को ले गया एक सहरा में, जिस तरह बच्चों के साथ खेलते हैं, खेलते खेलते गड्ढा खोदा। जब पूरा गड्ढा खुद गया तो मैंने उस बच्ची को उसमें धक्का दिया और मैंने मिट्टी डालना शुरू की। जब बच्ची खेल रही थी तो उसका हाथ मेरे हाथ में था, या रसूल अल्लाह। अब यहां तक भी इसका दिल नहीं तड़पा कि अपनी बच्ची को मार रहा हूं। मिट्टी डाली, फिर भी कहता, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल नहीं तड़पा। लेकिन जब उस बच्ची को मैंने गिरा लिया तो उसका हाथ मेरी उंगली में था, मुट्ठी मेरी उंगली में थी, और जैसे मैं मिट्टी गिरा रहा था तो उसने बड़ी जोर से मेरी उंगली को पकड़ा हुआ था। या रसूल अल्लाह, जैसे उसकी जान, उसकी सांसें उखड़ने लगी, तो उसने जोर से थामा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी मुट्ठी ने मेरी उंगली को छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, जब ये मंजर आया तो मेरे दिल में पशेमानी हुई कि ये मैंने क्या किया है। अब आप बताइए मेरा हुक्म क्या है। इस मुआशरे को रसूल खुदा ने वहां लाके खड़ा किया कि ये कुर्बानियां देने लगे। ये शाब अबू तालिब में कुर्बानियां दे रहे हैं, ये कुफार मक्का से लड़ रहे हैं, ये मुशरिकीन मक्का से लड़ रहे हैं, ये अपने घरों को तकसीम कर रहे हैं। इस बुलंदी पे लाके रसूल खुदा ने खड़ा किया। अब रसूल जाते हैं, फिर पस्तियों की तरफ जाना शुरू हो गए। तो इस नेटवर्क की बुनियाद फीडिंग अक्ल और फितरत। इस नेटवर्क का कानून आमिर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, जो कहा वो करो, जिससे रोका उससे रुको। इस नेटवर्क का साजोकार ये काम कैसे करता है, इसका उसूल है एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रखना। वक़ल्बी लिक़ल्बिकुम सिल्म, मौला मेरा दिल आपके दिल से मिला हुआ है। फरमाशियो ये याद रखना, मोहब्बत हमारी वजह से, नफ़रत हमारी वजह से। कभी भी अपनी ज़ाती इख्तलाफ की वजह से शिया से नाराज़ ना हो। सख्त हदीस हैं, 3 दिन गुजर जाए मोमिन से नाराज़ हो, फरमाया अल्लाह और अली की उस पर लानत होती है। अपनी ज़ाती इख्तलाफात को ख़त्म करो। फरमाया तुम्हारी क़ुव्वत यह है कि तुम अली के नाम पे जमा होते हो, तुम अली की वजह से दुश्मन के मुकाबले में आते हो, और दुश्मन इसी क़ुव्वत को तोड़ना चाहता है। जब तक ये मोहब्बत और मवद्दत, जब तक ये मोहब्बत और बोस का फ़लसफ़ा है, तब तक आप जुड़े रहेंगे। और फरमाया इसका नतीजा क्या है, इसका समरा क्या है। अक्ल, फितरत, मारूफ और मुनकर, मोहब्बत और बुग़्ज़, कानून बनाएगा कौन? कुरान और अहले बैत। समरा यह है कि अगर तुम इस नेटवर्क में रहे, अल्लाह तुझे समरा यह देगा, अदल और हिकमत। यह मुआशरा साहिब अदल बनेगा, साहिब हिकमत बनेगा। कि मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा, इमाम ज़माना, दुनिया जुल्म और जोर और फिस्क व फुजूर से भर चुकी है। जब मौला ज़हूर करेंगे तो मुलिअत अदलन व क़िस्ता। जब मौला ज़हूर करेंगे उसका समर क्या होगा कि मुआशरे में अदालत कायम हो जाएगी और मुआशरे में हिकमत आ जाएगी। फरमाया जो भी इस नेटवर्क का हिस्सा रहेगा, खुदा उसे ये हिकमत अता करेगा। अगर मेरे घर में अहले बैत का नेटवर्क कायम है तो मेरे घर में अदालत भी होनी चाहिए, हिकमत भी होनी चाहिए। आज आप इराक जाते हो, वल्लाह महसूस होता है कि मैं पाकिस्तानी हूं, वो इराकी है। जब अरबईन की वॉक में चलते हो, किस चीज ने हमें जोड़ा हुआ है? नाम इमाम हुसैन ने जोड़ा हुआ है। वहां एक ही पहचान है हुसैन, वहां एक ही रिश्ता है हुसैन।
वहां नाम हुसैन आता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ये वो हरारत है जिसने एक मोमिन को दूसरे मोमिन से जोड़ा हुआ है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।